नमस्कार, मैं विमल कुमार आप सबका वेलकम करते हैं। और लगातार हम आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराते रहे हैं जो इस लॉकडाउन में लोगों के लिए मसीहा हैं, जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सरकार के अपने दावे हैं, अपने आंकड़े हैं, उसके हिसाब से वो काम कर रही है, लेकिन जो जेन्युइन तरीके से लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश है, हमारी टीम की कोशिश है कि उनसे हम आपको रूबरू कराते रहें। अभी हम चौसा प्रखंड के चौसा नामक स्थान पे हैं, जहाँ पे प्रकृति जन कल्याण संस्थान के सचिव हमारे साथ अभिमन्यु सिंह जी हैं, और ये लगातार जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से काम कर रहे हैं। और हम सुबह से लेकर अभी तक इनके साथ 5-6 घंटा घूमे। ये ऐसे ऐसे जगह पे हमको लेके गए, रियल में वो सारे ज़रूरतमंद लोग हैं और उनके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जब लोग राशन बांटना शुरू कर रहे हैं तो देखा जाता है कि बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं मुझे भी ज़रूरत है, लेकिन रियल में जिनको ज़रूरत है, जो भूखे मर रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, उन लोगों के बीच ये काम कर रहे हैं। और इससे पहले इन्होंने जागरूकता अभियान चलाया, लोगों को कैसे हाथ सैनिटाइज़ करना है, कैसे अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। उस प्रोग्राम के बाद ये जो है लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आइए हम इनका अनुभव आपके बीच साझा करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत और आपको शुभकामना कि आप लगातार ऐसे मुहिम से जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कब से काम कर रहे हैं? भजन मित्र से। कब से काम मेरा जब से लॉकडाउन का ऐलान हुआ है तभी से हम लोग लगे हुए हैं। सबसे पहले हमारा काम हुआ लोगों को जागरूक करना। हम लोगों को कैसे जागरूक करें और बताया, चूँकि ये वैश्विक महामारी है और विश्व के करीब करीब सारे देशों में है, तो हम अपने संस्थान के माध्यम से सचिव होने के नाते इसमें भरपूर साथ हमारे अध्यक्ष महोदय राजू खरवार जी का मिलता रहा और सारे साथियों का। हम लोग गली गली घर घर जा कर के लोगों को बताएं कि आपको कैसे सुरक्षित रहना है। पहला काम, घर से बाहर कम निकलना है, जब तक ज़रूरत ना हो तब तक नहीं निकलना है। दूसरी काम, आपको हाथ साबुन से, शौच से आने के बाद में धोना है, खाना खाने से पहले धोना है। इस तरह भी अगर आप कहीं कोई काम कर रहे हैं तो आपको हाथ 20 सेकंड तक जरूर धोना है। जागरूकता के अलावा आप लोग राशन वितरण का काम कर रहे हैं? जी, हमारा राशन वितरण का काम कम से कम 22-23 दिन हो गया लगातार हम लोग कर रहे हैं। राशन में जिसका राशन कार्ड में नाम नहीं है, जो वास्तव में ज़मीन पर ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बहुत ही गरीब हैं, कोई बाल बीन करके गुजारा कर रहा है अपना, कोई मांग करके किसी से गुजारा कर रहा है, कोई बहुत सारे ऐसे भी गरीब हैं जो किसी से कह नहीं रहे हैं। वैसे लोगों के पास हम लोग गए, सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद में हम लोगों ने उनको मदद किया। उसमें मदद में चावल, आटा, तेल, माने खाद्य सामग्री टोटल 8 दिन का हम लोग देते हैं। और 8 दिन के बाद में फिर पुनः पहुँचे 9वें-10वें दिन उन लोगों के पास हमारे संस्थान का नंबर होता है। और ये भी होता है कि आप लोगों को जब लगे कि नहीं अब एकदम ख़त्म हो गया है, आप संस्थान को फ़ोन कीजिए, पहुँचेगा। इधर जो प्रशासनिक जो कहा जा रहा है, हर जगह की प्रशासन भी अपने स्तर से पहुँचा रही है। आप चूँकि ग्राउंड पे काम करें, आपको क्या लग रहा है कितना हद तक प्रशासन सफल है इसको काम को करने में? देखिए, प्रशासन को हम यही कहेंगे कि प्रशासन परसों दिन से एक्टिव हुई है। और हमको जहाँ तक नॉलेज है कि यहाँ के BDO साहब और CO साहब दोनों आदमी मिल कर के इसको अमली जामा पहना रहे हैं। हम लोग लिस्ट तैयार किए थे, उस लिस्ट के माध्यम से हम लोग पहले ही बोले थे कि आप लोग इसको तहकीकात कर लीजिए। अगर लगता है कि ज़मीन पर वास्तव में कोई है उस तरह के गरीब, तो आप उसको दीजिए। तो उनके द्वारा दिया जा रहा है। बहुत सारे जगह पर है जहां हमारा अपना अभियान चल रहा है। ये अभियान के पीछे कौन लोग हैं जो आपको सहयोग करते हैं या जिनके बदौलत आप काम कर पाते हैं? देखिए, इस अभियान में हमारे सारे साथी लगे हुए हैं और सबका कुछ न कुछ अंश है। कोई शारीरिक मेहनत श्रम करके दे रहा है, कोई चावल अपने से पहुंचा जाता है, कोई आटा पहुंचा जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ नहीं है, बाहर हैं। उन साथियों का मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई के पात्र हैं वो, कि वहाँ से भी हमको बोलते हैं कि भैया इस काम को रोकिएगा मत, आप करते रहिए, निरंतर आपके यहाँ पहुँचता रहेगा। तो इसमें सारे साथी मित्रों का योगदान है और इसमें एक ऐसे शख्स का योगदान है जो 24 घंटे की ड्यूटी पर हैं और स्वास्थ्य विभाग में हैं। उनके द्वारा 1 महीने का वेतन दिया गया है इस संस्थान को कि आप लोग चलते रहिए, अगर कम हो रहा है तो फिर हम देंगे। तो ऐसे जेन्युइन लोग हैं जो समाज में काम कर रहे हैं और इनके बदौलत ही समाज में जो है लोग भूखे नहीं मर रहे हैं। ये जिसके तरफ इशारा कर रहे थे खोल के नहीं कह पा रहे थे, इनकी खुद की पत्नी है जो अपनी 1 माह का वेतन दी इस संस्थान को और लगातार ये लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये संस्था और आगे बढ़े, ऐसे लोग और काम करें।
ताकि इस लड़ाई में, इस जंग में जो कोरोना को हम लोग हराने के लिए लड़ रहे हैं, हम जीत सके। शुक्रिया।